मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब है बातों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं सवाल पूछूं कि क्रिस्तीय जीवन कैसा होना चाहिए, तो संभवतः हर एक लोगों का जवाब होगा क्रिस्तीय जीवन प्रेम में निहित जीवन होना चाहिए। यदि ये क्रिस्ती की पहचान कैसी होती है कहें, तो जब वह प्रेम से पूर्ण अपने जीवन को जीता है, तब हम कहते हैं कि वह क्रिस्तीय जीवन जीता है। क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर ईश्वर के अकथनीय प्रेम के विषय में कहा गया है। और जब हम उस प्रेम पर निहित होकर अपने जीवन को बिताते हैं, तो हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं, हम विश्वास पात्री बनते हैं। और उसी विश्वास पात्री होने के नाते हम उस जीवन को जीने में सक्षम बन पाते हैं। आज के पवित्र धर्म विधि हमें उसी प्रेम पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रही है। आइए, जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं, हम अपने मन को, वचन को और कर्म को परख कर देखें। क्या मेरा जीवन ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है? क्या मैं ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर अपने जीवन को जीता हूँ, अपनी वाणी को बोलता हूँ, अपने मन से अच्छे चीज़ों को सोचता हूँ और अपने कर्म से उसी प्रेम को निर्गत करता हूँ? बहुत बार मनुष्य होने के नाते हमारा जीवन प्रेम को जीने में असमर्थ हो जाता है। हम अपने स्वभाव के कारण उस प्रेम को जीने में काबिल नहीं बन पाते हैं। आइए, उन सभी अवसरों के लिए जब हमने ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया और उस प्रेम को अपने जीवन में नहीं जिया, उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और अपने आप को इस पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान को चढ़ाने के लिए साफ करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। आइए हम पछतावा करते हुए दया याचना का गीत गाएं। प्रभुवर हम पर दया
प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु ने हम लोगों को क्षमा प्रदान किए हैं और अपने प्रेम से परिपूर्ण किया है। आइए उसी प्रेम से प्रेरित होकर हम बड़े हर्षोल्लास के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे आपके हार, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तो, विनती हमारी सुन प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज बना ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। वर्ष का 30वां इतवार, पहला पाठ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 20 से 29। यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो,
तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सुखखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रहने के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 5 से 10। आप लोग देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों को यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखाया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया मुक्ति दाता हालेलुया जीवन दाता हालेलुया मुक्ति दाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 वाक्य संख्या 34 से लेकर 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश्य है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने मिस्सा के प्रारंभ में आप लोगों को कहा था कि क्रिस्तीय जीवन प्रेम में निहित जीवन होता है। क्रिस्तीयता की पहचान लोगों के प्रेममय स्वभाव से होता है और उसी स्वभाव को आज के हम तीनों पाठ में पाते हैं। पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर निर्गमन ग्रंथ में नबी मूसा लोगों से आह्वान करते हैं कि तुम्हें समाज के जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, विधवा हैं, बच्चे हैं, उन्हें प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें प्यार किया है। जब वे लोग परदेसी थे, जब वे गुलामी की दास्ता में थे, उन पर सतावट हो रही थी, तब उन्हें ईश्वर का प्रेम मिला। और अब यह समय जब उन्हें गुलामी से मुक्ति मिल गई है, जब वे नए देश की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने समाज के जितने भी लोग कमज़ोर हैं, उन सबों से वे प्यार करें। प्रभु उन्हें चेतावनी भी देते हैं, कहते हैं कि यदि तुम उन्हें प्यार नहीं करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा, क्योंकि ईश्वर उनकी सुनेगा जो लोग दुख में होंगे
और दुख देने वालों को वह दंड देगा। और इसलिए पाठ के अंत में वचन कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। यहां पर निर्गमन ग्रंथ के रचयिता ईश्वर के दयालु स्वभाव को हमारे सामने रखते हैं और दयालुता के बारे में मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में उसी के अनुरूप परिवर्तन लाने के लिए न्योता देते हैं, जिसे हम अपने जीवन में करते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें प्यार करके, जो लोग गरीब हैं उनकी सेवा करके, और जो अनाथ हैं उन्हें अपना करके। वहीं दूसरे पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को शाबाशी देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है ईश्वर के प्रेम में बने रहने का। वह कहता है, आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसे रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदोनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने सुसमाचार स्वीकार किया, ईश्वर के अकथनीय प्रेम को स्वीकार किया और उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। आगे संत पौलुस कहेंगे, आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखैया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। अपने इन कथनों के साथ संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को स्मरण दिलाते हैं कि जैसे ही आप लोगों के बीच में सुसमाचार दिया गया, ईश्वर के प्रेम का संदेश दिया गया, आपने ईश्वर को प्रेम करना सीखा। अपने बीच से जितने भी कुरीतियां थीं, जितने भी पापमय स्वभाव थे, सबका परित्याग करके एक अच्छा ज्वलंत उदाहरण दिया है। आज उसी उदाहरण के द्वारा अन्य लोग आप लोगों की चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि थिस्सलुनीकियों के लोगों ने ईश्वर के प्रेम को जाना, समझा और उसे अपने जीवन में आत्मसात किया। जीवन में होने वाले हरेक कार्य में उसे अंगीकृत किया। और हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रेम में बंधे होने के कारण उनके जीवन पूरी तरह से बदल गया और अब उनका जीवन दूसरे लोगों के लिए आदर्श का कारण बन रहा है। और इसी से प्रसन्न होकर संत पौलुस उन्हें शाबाशी देते हैं और आने वाले भावी जीवन के कष्टों को सहने के लिए उन्हें न्योता देते हैं कि तुम प्रेम में लगातार बने रहो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा कि पहला पाठ जो पुराने व्यवस्थान से लिया गया है, वहाँ पर नबी मूसा अपने लोगों को प्रेम में जीवन जीने के लिए न्योता देते हैं। प्रेम को जो संभवतः वे अपने लोगों के जीवन में वे लोग प्रदान कर सकते हैं, अपने लोगों के जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। जैसा वे हैं उनकी सेवा करके, जिस अवस्था में वे हैं उन्हें स्वीकार करके। वहीं दूसरे पाठ में जो नए व्यवस्थान में है, वहाँ हम देखते हैं कि संत पौलुस ईश्वरीय प्रेम पर गहन रूप से धन्यवाद देते हुए थिस्सलुनीकियों को अच्छे जीवन की कामना करता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु पूरे धर्म ग्रंथ के पूरे संहिता का सार निकालता है और कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये अपने सुनने वाले लोगों को और परीक्षा लेने वाले लोगों को कहते हैं कि ये प्रथम और सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रभु वहीं नहीं रुकते हैं और उन्हें दूसरी आज्ञा की ओर लेकर जाते हुए कहते हैं, दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है,
अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और प्रभु कहते हैं इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यदि प्रभु की इन 2 आज्ञाओं को हम कहें तो ये सिक्के के 2 पहलू के सदृश हैं। यदि हम कोई सिक्का लें तो उसमें हम एक पहलू देखेंगे, दूसरी ओर दूसरी पहलू रहती है, और इन 2 पहलुओं को मिलाकर ही एक सिक्का परिपूर्ण होता है। ठीक वैसा ही क्रिस्तीय जीवन की परिपूर्णता इसी सिद्धांत पर है, इसी विषय वस्तु पर है कि हम सबसे पहले ईश्वर को प्यार करें और ईश्वर के प्यार से परिपूर्ण होकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 39 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है कि माता मरियम शीघ्रता से एलिजाबेथ के सेवा के लिए चल पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईश्वर को सच्चा प्यार करता है उसे उस प्रेम को बांटने के लिए आगे लेकर चलता है। हम देखते हैं कि माता मरियम के जीवन में ईश्वर का प्यार आया, ईश्वर का शब्द आया जो उसके गर्भ में आया, और जब उन्होंने ईश्वर के बहुमूल्य प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया, वह उस प्रेम को अपने तक ही सीमित नहीं रखी, वह उस प्रेम से प्रेरित होकर अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि जब हम ईश्वर को प्यार करने लगते हैं, स्वतः ही वह प्यार हमें दूसरे लोगों को प्यार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 28 और 29 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर एक सामारी स्त्री के दृष्टांत के बारे में हम सुनते हैं। और उस सामारी स्त्री ने जैसे ही यीशु के और ईश्वर के प्रेम को पहचाना, उसे अपने तक ही सीमित नहीं रही, वह गांव वापस जाती है और पूरे ग्राम वासियों को, पूरे मोहल्ले वालों को ईश्वर के प्रेम के बारे में बताती है और मसीह के दर्शन के लिए उन्हें लेकर आती है। हम देखते हैं कि जैसे ही ईश्वर के प्रेम को हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उसे अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हम उस प्रेम को न केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं, बल्कि हम उसे अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और यही सबसे बड़ी खूबी क्रिस्तीय जीवन की होती है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जैसे ही हम प्रभु को प्यार करते हैं, पिता का प्यार स्वतः हमको प्राप्त होता है। और न केवल पिता बल्कि पुत्र भी हमारे जीवन में आकर हम में निवास करता है। हम देखते हैं जो कलीसिया एक दूसरे के साथ प्रेम में, स्वभाव में रहती है, एक दूसरे की सेवा में रहती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके जीवन में मेल मिलाप सदैव आगे रहता है। वे लोग हमेशा तत्पर होते हैं दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए, प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यही परिचय है एक क्रिस्तीय जीवन का, जहाँ पर ईश्वर वास करता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये स्वाभाविक है। हमारे जीवन में यदि हमको फलप्रद होना है, अच्छे फल उत्पन्न करने के काबिल बनना है, तो हमें ईश्वर से जुड़ा रहना है। और जैसे ही हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्यपूर्ण कार्य करता है। हम प्रेम का फल उत्पन्न करने लगते हैं, हम क्षमा, दया और परोपकार का फल उत्पन्न करने लगते हैं, हम सेवा कार्य का फल उत्पन्न करने लगते हैं। और इसलिए प्रभु इन्हीं 2 नियम के साथ
हमें फलदायी जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जब हम क्रिस्तीय जीवन की पहचान को, उसके मूल्य को, उसकी आध्यात्मिकता को पहचान जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। संत पौलुस ने जैसे ही प्रभु को देखा, पहचाना, उसका जीवन बदल गया और अपने जीवन में उन्होंने सदैव प्रभु की महिमा के लिए कार्य किया और इसलिए वह अंत के जीवन में कह उठता है, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि प्रभु मसीह मुझ में जीवित हैं, क्योंकि उसके द्वारा केवल प्रेमपूर्ण कार्य होते हैं। उसके जीवन के द्वारा केवल ईश्वरीय योजना पूरी होती है और ये सब हमें उत्पन्न करना है प्रभु में प्रेम में जीवन बिता करके, अपने जीवन को दूसरे लोगों की सेवा करके। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बल देते हैं कि सबसे पहले हम ईश्वर को अच्छी तरह से जाने, पहचाने, उससे अधिक से अधिक प्रेम करें और उसे अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम इसे करने में सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन को प्यार करने लगते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने लगते हैं और यही हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार को खोल देता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 40 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। अंतिम न्याय के दिन की बात को प्रभु कहते हुए कहते हैं कि जो तुम छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए करते हो वह तुमने मेरे लिए ही किया और यही कार्य हमें अनंत जीवन के भागी बनने के लिए प्रेरित करेगा, आगे लेकर जाएगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से बल मांगे कि प्रभु हमें वह बल दे कि हम प्रभु को भली भांति जान सके, प्रभु को भली भांति पहचान सके, प्रभु को भली भांति प्रेम कर सके, अपने सारे दिल से, सारे मन से और सारी शक्ति से। और जब हम ऐसे करने में सबल हो जाते हैं, प्रभु हमें अपने आप को प्यार करने का बल देंगे, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का बल देंगे। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों व न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बार जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के और पिता ईश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों को प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है,
मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए उसी विश्वास से परिपूर्ण होकर हमारी सारी प्रार्थनाओं और निजी आवश्यकताओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, बिशप, पुरोहितों, धर्म बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपकी पवित्र आत्मा की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे आत्मा की प्रेरणा पाकर प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार सभी विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से भर दे, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और कठिन कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकें। उन्हें अपने विवेक और आत्मा से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी दुख, कष्ट, अत्याचार सहने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकारण ही मारे और सताए जाते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन के सभी परेशानियों को दूर करके उन्हें शांति देना, उनकी सुरक्षा करना, जीवन के दुख कष्टों को सहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, सभी रोगियों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप अपना विजयी दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके घावों को भर देना, उन्हें स्पर्श कर उन्हें चंगाई देना, ताकि वो रोग मुक्त होकर तेरी महिमा को देख सके और तेरे साक्षी के योग्य बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम समस्त संसार में आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, पूरे देश में आपकी शांति आए, जिससे प्रत्येक प्राणी तेरी शांति का अनुभव करते हुए अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सके और अपने जीवन को सरल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से इस्राएल और फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो देश आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभु की शांति वहाँ उनके बीच में स्थापित हो, वे एक दूसरे को क्षमा कर सकें, और जो भी नरसंहार हो रहे हैं उसे रोककर दोनों में परस्पर मित्रता बनी रहे, शांति बनी रहे, एकता बनी रहे। आइए इस वरदान के लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बनारस में और पूर्वांचल में बहुत सारे लोग डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया और अन्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनके जीवन में बहुत अधिक दुख दर्द है, जो लोग बीमारी से बाहर निकलने में असमर्थ हैं और करा रहे हैं। हम विशेष रूप से उन लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने चंगाई देने वाले हाथ से उनका स्पर्श करे, जो भी दुख तकलीफ है उनको उनसे हर ले और उनको जीवन में शांति और खुशी दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मातृधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की जो योजना इस आश्रम के लिए है उसे हम पूरा कर सकें, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं प्रभु, तो उनको अपने सानिध्य में रखना, अपने प्रेम में रखना, और हमारे आस पड़ोस के लोग जो भी हैं प्रभु, उनके जीवन में भी तो खुशी देना, उनको भरपूर आशीष देना। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जो भी मतलब लेकर इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम एक क्षण मौन होकर उन सभी निवेदनों और प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे जीवन दाता ईश्वर, तूने हम सबों को गढ़ा है और इसलिए तू हमारी सारी आवश्यकताओं से परिचित है। हमारी इन प्रार्थनाओं पर कृपापूर्वक दया दृष्टि डाल
और हमें आशीष और कृपा से परिपूर्ण कर दे। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। अपने शरीर में प्रभु एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पण भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरे ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दे और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए दूतों और संतों के संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी। स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु में आनंदित होते हुए, प्रभु के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हुए उसी प्रार्थना को कहें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देनी दान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देनी दान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। अपना ले प्यार से मुझे। अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु